अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर हाजिर खिदमत है सर वहीद हिलाल मरवत, लेक्चर इन बायोलॉजी, हिस्ट कॉलेज हंगू। यूट्यूब चैनल हिलाल बायोलॉजी में खुशामदीद कहते हैं। आज एक बार फिर एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, यानी इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। चूँकि आप लोगों को मालूम है कि बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक्स बहुत कम मिलते हैं यूट्यूब पर, इसलिए मैंने इरादा किया कि पहले बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक्स वो अपलोड कर दें। तो लिहाजा आइए देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसका तारुफ क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है बायोटेक्नोलॉजी की। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय या इन्वेंटेड बाय द कार्ल एरेखे। सबसे पहले किसने इजाद किया था? कार्ल एरेखे इन 1919 या बाद लोग कहते हैं 1917 में सबसे पहले इन्होंने इजाद किया था बायोटेक्नोलॉजी का लफ्ज़। बायोटेक्नोलॉजी का जो लफ्ज़ है ये दो अल्फाज की कम्बिनेशन है। द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। नंबर एक बायो और दूसरा क्या है? टेक्नोलॉजी। बायो एंड टेक्नोलॉजी। आपको मालूम है इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि बायो मीन्स लाइफ, लाइफ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस, यानी अमली मकासद के लिए साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल करना, उसको अप्लाई करना। या ये भी मतलब है कि डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल करके उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, ये बायोटेक्नोलॉजी है असल में। सो डिफिनीशन में भी हम यही पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the use of living organism or their processes and their products for the welfare of human beings। कि बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है कि जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को या उसके प्रोसेस को या उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट्स को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं इंसान के फ़ायदे के लिए। कैसे? देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म से यहाँ सब लिविंग ऑर्गेनिज्म इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेनली बायोटेक्नोलॉजी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का लफ्ज़ आया है इससे मुराद है माइक्रोब्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुराद है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो वैक्सीन हम बनाते हैं, तो वैक्सीन हम कैसे बनाते हैं? यही माइक्रोब्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको इस्तेमाल करते हैं वैक्सीन में और उसको इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड देयर प्रोसेसेस, या उसके प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की किसी प्रोसेस को इस्तेमाल करके जो उनमें कोई प्रोसेस होता है वो इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्मेंटेशन प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ख़ासकर माइक्रोब्स के ज़रिए से होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो लिहाजा इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं? फर्मेंटेशन के ज़रिए से फॉर मेकिंग बेवरेजेस और इसके अलावा जो होते हैं कर्ड जो यानी या योगर्ट, दही बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के शराब बनाते हैं, चीज़ यानी पनीर बना लेते हैं, पिकल अचार बना लेते हैं। तो ये सारे फर्मेंटेशन प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए से यानी माइक्रोब के ज़रिए से होता है और मुख्तलिफ़ चीज़ें इससे तैयार करवाते हैं इंसान के फ़ायदे के लिए। एंड प्रोडक्ट्स, या लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करते हैं इंसान के फ़ायदे के लिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट है जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोब के ज़रिए से तैयार करते हैं, माइक्रोब से तैयार करवाते हैं, फिर उसको इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है? इंसुलिन है, इंसुलिन हार्मोन्स हैं। इंसुलिन हम तैयार करवाते हैं बैक्टीरिया से, चूँकि एक प्रोडक्ट है बैक्टीरिया का, इंसान के जिस्म में भी बनता है इंसुलिन। लेकिन जब
वो ख़राब हो जाता है इंसुलिन वाला जीन इंसान की बॉडी में, तो लिहाजा किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी से ले लेते हैं उसको। बाकी तरीका मैं बता दूंगा किस तरह इंजेक्ट करते हैं और कैसे बनाते हैं। बरकैफ बैक्टीरिया से तैयार करवाते हैं, तो ये एक प्रोडक्ट है बैक्टीरियल जो हम आर्टिफिशियली तैयार करवाते हैं वहाँ से, और फिर उसको इंसान के फ़ायदे के लिए यानी शुगर की मरीज़ों को लगाया जाता है। या दूसरा भी है कि माइक्रोब्स जो होते हैं यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं, कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं, समझे, रिलीज सम केमिकल्स, और उन केमिकल्स को क्या कर देते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स यानी एंटीबायोटिक्स वगैरह, इन चीज़ों के बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा ये बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ख़ासकर माइक्रोब्स को इस्तेमाल करते हैं या उसके प्रोसेसेस को या उसके प्रोडक्ट को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है इट इज़ अ बायोलॉजी बेस्ड टेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी जो है ये असल में एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन जिसकी बुनियाद उसका बेस जो है वो बायोलॉजी है। यानी उसका बेस जो है बायोलॉजी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी बुनियाद लिविंग ऑर्गेनिज्म पर है। बायोलॉजी मीन्स बायोलॉजी बेस्ड टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी बुनियाद लिविंग ऑर्गेनिज्म पर है। और ये क्या है, दिस इज़ एन एप्लीकेशन ओरिएंटेड साइंस, यानी एक ऐसा साइंस है कि जो एप्लीकेशन पर मबनी है, यानी हम अप्लाई करते हैं इसमें, यानी अप्लाइड क्या है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का, यानी दिस इज़ एन एप्लीकेशन ओरिएंटेड साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। और दूसरी बात यह है कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है, मेनली कंपोज्ड ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड जेनेटिक्स एंड बायो इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी जो है इट डील्स विद दी डिफरेंट टेक्निक्स, इसका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ टेक्निक्स के साथ है, जैसे कि जीन मैनिपुलेशन है, जीन में हम चेंजेस करते हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, रिमूवल ऑफ द अनवांटेड जीन एंड एडिशन ऑफ द डिज़ायर्ड जीन। तो इसके अलावा जीन ट्रांसफ़र, यही जीन ट्रांसफ़र भी करते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। इसी तरह क्लोनिंग करते हैं प्लांट्स की और एनिमल की। तो ये सारे मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से ही ये टेक्निक्स जो होते हैं ये चलते रहते हैं। तो ये हो गया इसका शॉर्टकट है इंट्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी का। अब आ जाए इसकी तारीख़ क्या है बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी जो है बिफोर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दरियाफ्त होने से पहले बायोटेक्नोलॉजी वाज कंसीडर्ड एज एन आर्ट। बायोटेक्नोलॉजी एक आर्ट, एक फ़न तस्वुर किया जाता था, यानी इसे साइंस में शुमार नहीं किया जाता था। क्यों? उस वक्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप दरियाफ्त नहीं हुआ था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दरियाफ्त नहीं हुए थे, तो लिहाजा ये साइंस में शुमार नहीं किया जा रहा था। अगरचे बायोटेक्नोलॉजी का इल्म मौजूद था, लेकिन इंसान को पता नहीं था उस वक्त था, तो लिहाजा बट देयर प्रोडक्ट्स, ये एक आर्ट तस्वुर किया जाता था, लेकिन उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल होते थे। बट देयर प्रोडक्ट्स वर यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, खुराक को महफूज करना, फ्लेवर इन्हांसिस, जायके वगैरह बनाना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अमाइनो एसिड है, सिट्रिक एसिड, एसीटोन वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाई जा रही थी, लेकिन इसको साइंस में शुमार नहीं किया जा रहा था। उनको पता नहीं था कि ये माइक्रोब्स में यूज़ कर रहा हूँ। तो लिहाजा माइक्रो या बायोटेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है, द टर्म बायोटेक्नोलॉजी इज़ ऑफ रेसेंट ओरिजिन, यानी ये एक मौजूदा यूँ समझे कि इजाद है, लेकिन हकीकत में बायोटेक्नोलॉजी का जो इल्म है वो इतना पुराना है जितनी कि इंसानी तहजीब है। यहाँ मैंने लिखा है कि although the term biotechnology is of recent origin, but in fact it is as old as human civilization। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का इल्म इतना पुराना है जितनी कि इंसानी तहजीब है, यानी जब से इंसान ने बसना और रहना शुरू किया है इस दुनिया में, उसी वक्त से ये बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसको इल्म नहीं था कि मैं बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि माइक्रोब्स ये इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो देख नहीं रहे थे, माइक्रोस्कोप था नहीं, उसको पता नहीं था, लेकिन इनमें माइक्रोब्स और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व थे और ये प्रोसेस कर रहे थे। देखिए, मैन बिगेन द यूज़ ऑफ माइक्रोब्स एज अर्ली एज 5000 बिफोर द क्रिस्ट।
इंसान ने शुरू किया था, माइक्रोब्स का इस्तेमाल शुरू किया था, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से भी 5000 साल पहले, 5000 साल पहले उन्होंने माइक्रोब्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल शुरू किया था। किस लिए? फॉर मेकिंग वाइन, शराब बनाने के लिए, वाइनेगर सिरका बनाने के लिए, चीज़ पनीर बनाने के लिए, कर्ड योगर्ट दही बनाने के लिए, ब्रेड रोटी बनाने के लिए। इन देयर होम्स, अपने घरों में उन्होंने ये इस्तेमाल शुरू किया था। बट ही डोंट नो दैट दीज आर द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड ही यूजेस द माइक्रोब। लेकिन उसको पता नहीं था कि ये मैं बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस कर रहा हूँ और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस कर रहा हूँ और ये माइक्रोब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि ये घर में बना रहे थे, ये सारी चीज़ें अपने घर में बना रहे थे, दही भी बना रहे थे और सिरका भी बना रहे थे, लोग शराब भी बना रहे थे। दही कैसे बनाते हैं? तो पहले ज़माने से देखिए इस्तेमाल इसका हो रहा था कि ये मिल्क जो होता है, मिल्क, इसको बॉयल करते हैं 30 to 40 सेंटीग्रेड पर, 30 to 40 सेंटीग्रेड पर इसको बॉयल करते हैं, यानी गर्म करते हैं। तो ज़्यादा गर्म में 100 सेंटीग्रेड तक गर्म कर लेते हैं, लेकिन फिर उसको ठंडा कर लेते हैं कि इसका टेम्परेचर 30 to 40 आ जाए। फिर उसके बाद इसमें डाल देते हैं ओल्ड कर्ड, पुराना दही, या बटर मिल्क इसमें डाल देते हैं। बटर मिल्क जिसको हम लस्सी कहते हैं, लस्सी डाल देते हैं। वो जब डाल देते हैं तो ये ओल्ड कर्ड जो होता है या लस्सी जो होता है, इसके अंदर ख़ास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, कंटेनिंग बैक्टीरिया। इसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो है लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। तो ये बैक्टीरिया इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि इस मिल्क के अंदर जो लैक्टोज होता है, उस लैक्टोज को कन्वर्ट करते हैं इनटू लैक्टिक एसिड। क्या करते हैं? दीज बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करता है? कन्वर्ट द मिल्क लैक्टिक एसिड टू मिल्क लैक्टोज। मिल्क का जो लैक्टोज है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, लैक्टिक एसिड में। एंड मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है, केसीन प्रोटीन, वो क्या कर देते हैं? कोगुलेट, वो जम जाता है। वो केसीन प्रोटीन जो होता है वो क्या हो जाता है? वो जम जाता है और यूँ क्या हो जाता है? एंड कर्ड इज़ फॉर्म्ड, और इसी तरह दही बन जाता है। तो आप लोग सोचेंगे कि ये दही कि इसमें लस्सी में या क्या है ओल्ड कर्ड में क्या कमाल है कि हम इसको दूध में डाल देते हैं और जाकर उससे दही बनता है। तो असल में यही होता है, इस तरह बनता है कि इसके अंदर जो लस्सी हम डाल देते हैं, इसमें बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं कि मिल्क के अंदर जो केसीन प्रोटीन है उसको कोगुलेट करते हैं और लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। जो ही लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए और में केसीन प्रोटीन कोगुलेट हो जाए, यूँ दही बन जाता है। चीज़ जो होता है, पनीर, चीज़, ये भी इसका भी यही तरीका है। बिल्कुल इसी तरह इसे 6 सेंटीग्रेड पर गर्म कर लेंगे दूध को। फिर उसके बाद इसमें हम मिल्क के इसके बजाय ओल्ड कर्ड के बजाय नींबू का पानी या वाइनेगर सिरके के चंद कतरे डाल देते हैं। तो लिहाजा इसका स्ट्रक्चर बन जाता है लाइक कर्ड, जम जाता है थोड़ा सा। फिर उसके बाद उसको किसी कपड़े से निचोड़ देते हैं, उसका जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो निकल जाता है। कपड़े के अंदर जो चीज़ रह जाती है वो ये वाली चीज़ होती है। कपड़े के अंदर जो चीज़ रहती है वो ये चीज़ होती है, पनीर होती है। इस तरह शराब बनाने का भी तरीका है, लेकिन वो नहीं बता रहा क्योंकि आप लोग बनाना शुरू कर देंगे। शराब चूँकि हराम है इस्लाम में, एक कतरा भी शराब का किसी ने कज़न पी लिया तो लिहाजा जन्नत की खुशबू भी हराम है। लेकिन उसका भी तरीका वो भी यही फर्मेंटेशन प्रोसेस से होता है। वो इंशाल्लाह फिर उस पर कभी डिस्कस करेंगे।
da gami tauku kana dalta balag application. अच्छा जी, तो बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या है, यानी कहाँ कहाँ और किस किस फील्ड में ये इस्तेमाल होती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बहुत अनगिनत इस्तेमालात हैं, इसके यूजेस हैं, लेकिन चंद जो मोटे मोटे हैं वहाँ मैंने यहाँ लिख दिए हैं और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इट प्ले अ मेजर रोल इन द एवरीडे लाइफ फील्ड ऑफ लाइफ, कि ये ज़िंदगी के रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर फील्ड में, हर मैदान में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। सेकेंड ये है कि इट प्ले अ मेजर रोल इन द एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, के अच्छे मायार के फसल और अच्छी क्वालिटी वाली फसल तैयार करना, ये भी बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से, क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से फसलों में इसमें कहते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स तैयार करते हैं, कि तो वो ऐसे होते हैं कि जेनेटिकली हम उसको मॉडिफाई करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से, यानी इसमें ऐसे जीन्स डालते हैं उस प्लांट्स के अंदर कि उसको कीड़े न लगे या उसको ज़्यादा बीमारियां न लगे और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाए, तो उसमें इसी तरह मॉडिफिकेशन करते हैं। तो लिहाजा क्रॉप्स जो होता है फसल, उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है और क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा मेडिसिन भी तैयार करवाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से, एंटीबायोटिक्स तैयार करवाते हैं इसके ज़रिए से, और वैक्सीन भी वो भी यही बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से तैयार करवा देते हैं। आगे जो होते हैं, एक मैं बताऊंगा इंसुलिन कैसे जो एज ए मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं, इंसुलिन को वो कैसे तैयार करवाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से, वो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फोर्थ नंबर क्या है कि टू इम्प्रूव द फूड क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड फूड प्रिजर्वेशन, फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी, उसकी मिकदार को और मायार को बेहतर बनाना, ये भी बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से ही पॉसिबल है। और फूड प्रिजर्वेशन, खुराक को महफूज करना, खुराक को प्रिजर्व करना। बेकरीज में देखें, ये चिकन को महफूज करते हैं, मिल्क को हम महफूज करते हैं, मिल्क पैक में सालों साल पड़े रहते हैं। दूसरे भी जितने भी फूड आइटम्स हैं हमारे पास, बेकरी में जाकर देखें तो कितने फूड आइटम्स होते हैं कि वो प्रिजर्व करते हैं हम, और ये सालों साल पड़े रहते हैं, ख़राब नहीं होते। तो लिहाजा दिस इज़ द ट्रू बायोटेक्नोलॉजी। ये याद रखिए कि आपके जितने भी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस पर ही चलते हैं और वो माइक्रोब्स के ज़रिए से ही चलते हैं। पूरे फूड इंडस्ट्रीज़ हैं कि जो बैक्टीरिया के ज़रिए से ही चलते हैं। बैक्टीरिया को अगर ख़त्म कर दे तो पूरी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। क्यों? इसमें फूड को उसको यानी इसकी मिक़दार को ज़्यादा करना और उसमें जायके डालना और इसकी क्वालिटी को अच्छी करना, क्वांटिटी बढ़ाना, ये सब माइक्रोब्स के ज़रिए से होता है। जायके भी इनके ज़रिए से बनाए जाते हैं और उसको महफूज भी करते हैं। तो लिहाजा पूरे इंडस्ट्री जो है फूड के, वो इन्हीं माइक्रोब्स के ज़रिए से चलते हैं और उसमें यही बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस ही होते हैं। लास्ट वन क्या है कि डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज़, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की तशख़ीस करना, ये भी बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से पॉसिबल है। एंड यूज़ टू डिटरमाइन द क्रिमिनल केसेस, कोई मुजरिमाना केसेस हो उसको भी डायग्नोस करते हैं और मालूम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से। किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई गलत काम किया है, ज़िना किया है वगैरह, या चोरी किया है, तो उसके लिए उसके DNA टेस्ट जो होते हैं, तो वो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है। DNA टेस्ट वगैरह जो करते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, जो इसके ज़रिए से हम क्राइम को पकड़ लेते हैं, जराइम को पकड़ लेते हैं। अब मैंने जो बताया कि इसके ज़रिए से हम दवाइयाँ भी बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से, तो इसमें हम एक लेते हैं इंसुलिन जो है, जो एज अ मेडिसिन काम करते हैं और शुगर की मरीज़ों को जो इंसुलिन की ठीक है लगाए जाते हैं। तो ये हम कैसे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के ज़रिए से और माइक्रोब से यानी बैक्टीरिया से तैयार करवाते हैं। याद रखिए कि ह्यूमन की जो बॉडी है वो क्या है, जस्ट लाइक अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री होती है, आपको फॉर एग्जांपल किसी एक प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है, अचार की ज़रूरत पड़ती है, पनीर की ज़रूरत पड़ती है, किसी दूसरे प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप किसी फैक्ट्री के पास चले जाते हैं। उनमें मशीनें लगी हुई होती हैं, तो उसमें अगर कोई मशीन ख़राब हो जाता है तो प्रोडक्ट नहीं बन रहा। तो ह्यूमन बॉडी भी एक फैक्ट्री की तरह है, इसके अंदर भी मशीनें लगी हुई हैं। कोई एक पुर्जा अगर ख़राब हो जाए तो वो एक मखसूस प्रोडक्ट बनाने के काबिल नहीं रहेंगे ये मशीनरी। तो लिहाजा इंसुलिन का हमारे बॉडी के अंदर जो पेंक्रियाज होता है, लबलबा, इसके अंदर
आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल होते हैं, बीटा सेल्स। उन बीटा सेल से क्या होते हैं, दे सिक्रीट इंसुलिन, ये इंसुलिन सिक्रीट करते हैं बीटा सेल से। तो ये बीटा सेल अगर ख़राब हो गए, फॉर एग्जांपल देखिए ये हमारे पास एक डीएनए है और इसमें हमारे पास ये क्या है, जीन फॉर इंसुलिन, ये इंसुलिन वाला जीन है हमारे पेंक्रियाज के अंदर बीटा सेल, और उसके अंदर बीटा सेल के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर ये मखसूस जीन है जो इंसुलिन के लिए कोड करता है, इंसुलिन बना लेते हैं। तो ये अगर ख़राब, ये इंसुलिन जीन अगर ख़राब हो जाए, इंसुलिन वाला जीन ख़राब हो जाए, तो लिहाजा इंसुलिन नहीं बनेगा और आप क्या हो जाएंगे, डायबिटीज़ के शिकार हो जाएंगे, शुगर के शिकार हो जाएंगे। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके उनसे इंसुलिन हार्मोन तैयार करवाए और जाकर फिर ये जो डायबिटीज़, जो शुगर का मरीज़ है, इसके बॉडी में इंजेक्ट कर दे। तो बहुत कोशिश की साइंटिस्ट ने, तो बिलाखिर अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी और उन्होंने क्या किया कि एक दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया को यूज़ किया। बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी को, हमारी मशीनरी का एक पुर्जा ख़राब हो गया, तो उन्होंने दूसरी मशीनरी जो इसके लिए मखसूस थी, वो मशीनरी यानी बैक्टीरिया की मशीनरी इस्तेमाल करके उनसे इंसुलिन तैयार करवाए और फिर उनसे एक्सट्रैक्ट करके इंजेक्शन बनाकर इंसान को, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, उनको लगाए जाते हैं। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया कि एक बैक्टीरिया ले लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया में ये तैयार करवाते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया में। ई कोलाई बैक्टीरिया में आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर एक अपना उसका डीएनए होता है और एक उसके अंदर दूसरा एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, जो एज अ वेक्टर भी इस्तेमाल होता है क्लोनिंग में, प्लाज्मिड। अच्छा, तो क्या किया उन्होंने कि एक वायरस के अंदर एक हेल्थी पर्सन से देखे उन्होंने ले लिया इंसुलिन वाला जीन और उसको डाल दिया इस वायरस के अंदर। ये क्या है, जीन फॉर इंसुलिन फ्रॉम हेल्थी पर्सन। एक हेल्थी पर्सन से इंसुलिन वाला जीन ले लिया और उसको फिर डाल दिया इस वायरस के अंदर। इस वायरस का नाम है SV40, इस वायरस के अंदर डाल दिया और इस वायरस ने जाकर इस पर अटैक किया इस बैक्टीरिया के ऊपर। इस पर अटैक करके उन्होंने ये जो डीएनए है या जो अपना डीएनए है, इसके साथ ये जीन भी जाकर मिल गया। तो इसको क्या किया, यहाँ पर प्लाज्मिड के अंदर लगा दिया। तो डिज़ायर्ड जीन जो था, जो हमें चाहिए था, वो हेल्थी पर्सन से लेकर इस वायरस के ज़रिए से वायरस ने जाकर बैक्टीरिया पर अटैक किया। बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए क्या किया, उन्होंने इंजेक्ट कर दिया और साथ साथ ये वाला जीन जो हमने यहाँ फिक्स किया था इसके अंदर हेल्थी पर्सन वाला, इसको भी इंजेक्ट कर दिया। यहाँ बैक्टीरिया के अंदर उन्होंने ग्रोथ शुरू की, चूँकि बैक्टीरिया हर 20 मिनट्स के बाद जाकर ब्रीडिंग करता है और अपने नस्ल को बढ़ाता है। तो लिहाजा ब्रीडिंग शुरू की, साथ साथ बैक्टीरिया ये जो डिज़ायर्ड जीन है इसकी कापी भी बनाता रहा और इंसुलिन भी बनाता रहा। फिर इंसुलिन बनाकर उनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी ये यहाँ से फिर एक्सट्रैक्ट इंसुलिन और इसको फिर लगाते हैं, इंजेक्शन के ज़रिए से लगाते हैं शुगर के मरीज़ों को। यहाँ चंद सवाल पैदा होते हैं कि एक तो ये कि हम कहते हैं कि बैक्टीरिया 20 मिनट्स के बाद रिप्रोडक्शन करता है, ब्रीडिंग करता है, इसलिए हम बैक्टीरिया में डाल देते हैं। तो वायरस तो बैक्टीरिया से भी बहुत तेज़ी के साथ रिप्रोडक्शन करता है, यानी जो ब्रीडिंग करता है बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लिकेट होता है वायरस का। तो ये वायरस के अंदर क्यों मल्टीप्लिकेट नहीं होता, ये डिज़ायर्ड जीन इधर ही क्यों नहीं बनाता, ये इंसुलिन हार्मोन जो है उधर बैक्टीरिया में क्यों बनाते हैं। दूसरा सवाल ये है कि ये हमने डाला किस तरह इस वायरस के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर तो वायरस के ज़रिए से डाल दिया हमने, लेकिन इस वायरस के अंदर हमने कैसे डाल दिया। तो पहले ये कि वायरस के अंदर जो डालते हैं ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, ये सारे एंजाइमेटिकली टेस्ट ट्यूब के अंदर होते हैं और एंजाइम के ज़रिए से होते हैं। इस जिन को यहाँ से काटना भी कैंची के ज़रिए से नहीं होता कि आप कैंची लेकर जाकर काटेंगे, ये भी क्या करते हैं,
इंजाम के ज़रिए से टेस्ट ट्यूब के अंदर मखसूस इंजाम डाल देते हैं, तो वो इंजाम रिस्ट्रिक्शन इंजाम होते हैं, वो इस जिन को यहीं से ही काट लेते हैं, कई किसी दूसरे जिन को नहीं काटते। फिर इसको यहाँ इसके अंदर डालने के लिए फिर अपने इंजाम होते हैं, और इसके DNA या RNA के साथ जोड़ने के लिए अपने इंजाम होते हैं, इसके साथ जोड़ देते हैं, तो फिर जाकर इस पर अटैक करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करते हैं। दूसरा सवाल जो था उसका जवाब ये है कि यहाँ क्यों मल्टीप्लिकेट नहीं होता। तो लिहाजा ये जो इंसुलिन वाला जीन है, इट कैन ओनली मल्टीप्लिकेट इनसाइड द बैक्टीरिया, और हर बैक्टीरिया में भी नहीं, ई कोलाई बैक्टीरिया में सिर्फ, नॉट इन द वायरस। वायरस के अंदर मल्टीप्लिकेट नहीं हो सकता, इसमें कैपेबिलिटी ही नहीं है। दूसरा जवाब ये है इसका कि वायरस के अंदर क्यों नहीं बना सकता, इसलिए कि वायरस कभी कभी क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है क्रिस्टल फॉर्म में, क्योंकि ये तो ए सेलुलर चीज़ है, एक नॉन सेलुलर है, और कभी कभी ये नॉन लिविंग में चला जाता है, क्रिस्टल बन जाता है, तो सारा प्रोसेस आपका ठप हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तीसरा जवाब ये है कि वायरस के अंदर चूँकि राइबोसोम नहीं होता विच आर नेसेसरी फॉर दी प्रोटीन फार्मेशन, तो RNA यहाँ पर RNA नहीं, राइबोसोम नहीं होते यहाँ पर, इसलिए ये प्रोटीन नहीं बना सकते। इसलिए हम सिर्फ एक मखसूस बैक्टीरिया है, ई कोलाई, इसके अंदर डाल देते हैं और वहाँ जाकर यहाँ से इंसुलिन तैयार करवा देते हैं, जो शुगर के मरीज़ों को इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन।